भाई हमारी इंडिया ए टीम ने का टूर शुरू हो गया है और क्या बहुत बढ़िया शुरू हुआ है। क्या बढ़िया शुरू किया है भाई। लेकिन क्या आपने मैच देखा? मतलब मैंने जितना देखा है, जितना मैं सुन पा रहा हूँ, हम्म। इंग्लैंड लायंस ने जानबूझ के बहुत घटिया टीम उतारी है। उनके बॉलर्स दो कौड़ी के हैं, किसी काम के नहीं हो। बॉलर्स बहुत गंदी बॉलिंग कर रहे हैं, ऐसा मैंने फीडबैक सुना है। अब लेकिन फिर नहीं। भी अब जितनी कैपेसिटी होगी उतना ही तो फेंकेंगे। अब आप अपने फोर्थ टियर के बॉलर्स को उतार दोगे तो हम्म। जिनके जितना उनको आता होगा उतना ही फेंकेंगे ना बेचारे। तो उनकी तो अपनी टीम भी बिजी है ना टेस्ट सीरीज खेलने में। हम्म। तो मतलब तो वो तो वो आपके संभावित प्लेयर्स की प्रैक्टिस उन बॉलर्स के आगे क्यों कराएंगे जो खेल सकते हैं? हाँ, ऑफ सारे कोर्स। नए बंदे हैं, सारे नए बच्चे हैं। और खैर फिर जो भी हो भाई, इन नए बच्चों के आगे भी स्कोर करना तो कभी भी आसान नहीं होता है। नई एलियन क्योंकि कंडीशन है, उनकी नई होम कंडीशन है। कंडीशंस और आपके होम कंडीशंस बहुत डिफरेंट है ना। ईसीबी की वेबसाइट पर आशीष भाई आप देख सकते हो, ये मैच लाइव ब्रॉडकास्ट हो रहा था। खत्म हो गया दिन का खेल और हम्म। सरफराज ने 92 बनाए। और कसम से मैं देख रहा था, जैसे ही मैंने ट्वीट किया कि ही माइट गेट हिज 100, कुछ ही सेकंड लगे बेचारे, आउट होके वापस आ गया। अभिमन्यु ईश्वरन ने भी एक सेंचुरी मारने की कोशिश की थी, लेकिन 23-24 ही बना पाए, या और कम कौन है बनाया है। अभिमन्यु हाँ, ईश्वर? अभिमन्यु 23-24 तो यशस्वी ने बनाए थे। हम्म। और करुण नायर ने सेंचुरी मारी। करुण नायर ने एक बढ़िया इनिंग खेली और यहाँ पे भी डबल एक और सेंचुरी के सेंचुरी। करीब है, लेकिन कल जब उतरेंगे और कल जब दोबारा से शुरू करेंगे तब देखेंगे कि ये डबल सेंचुरी पूरी होती है या नहीं होती है। हो ऑलमोस्ट जाएगी, तो हो जाएगी, लेकिन आराम से हो जाएगी। हो जाएगी। ध्रुव जुरैल भी देखिएगा कि कृतेश ने स्कोर डाल दिया है। करुण नायर 186 नॉट आउट, सरफराज खान 92, ध्रुव जुरैल 82 नॉट आउट। और इंडिया ए ने 409 बनाए, 3 विकेट के नुकसान पर पहले दिन का खेल खत्म हुआ। तो ये कई बार होता है ना कि जब लंबा टूर है, इंपॉर्टेंट टूर है, और उससे पहले आपको पता है कि ये जो प्लेयर्स खेल रहे हैं ये मेन टीम का हिस्सा हो सकते हैं, तो आप उनके सामने कोई चैलेंज देते ही नहीं हो। जा बेटे हो जा ओवर कॉन्फिडेंट, फिर बताता हूँ तुझे जब रियल सीरीज शुरू होगी। तो माइंड गेम्स बहुत चलते हैं भाई। मतलब हाँ ठीक है, माइंड गेम्स हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि जब ऑस्ट्रेलिया ए से खेला, ठीक है, तो स्कॉट बोलेंड ने एक मैच खेला था मेन सीरीज के, एक या दो मैचेस खेले थे लास्ट के, जब एक प्लेयर की जगह बनी थी। तो लेकिन वो जो ए वाले मैचेस थे, जो इंडिया ए वाले मैचेस थे, उसमें वो खेलते हुए नजर आए थे। खेलते हुए नजर आए थे प्लान तो नहीं ही हो सकता कि भाई आप थोड़ा तो कम्पिटिटिव रखोगे ना। भाई यही नहीं करना है मुझे कम्पिटिटिव, मैं आपको प्रैक्टिस क्यों दूंगा? मैं आपको अभी से क्यों तैयार करूंगा उन कंडीशंस के लिए? मैं आपको प्रॉपर पाटा विकेट दूंगा, मैं आपको एकदम चौथी टियर के अपने बॉलर दे दूंगा, जाइए आप खेलिए, आप डबल सेंचुरी ट्रिपल सेंचुरी मार के आइए। और फिर जब मैं आपको ग्रीन टॉप पे उतारूंगा अपने स्विंग और सीम के सामने, फिर आप समझ जाएंगे आपके साथ क्या हो गया। तो ये तो बड़ी आम सी प्रैक्टिस है यार, मतलब अलग अलग तरीके से। है ना। आज कुछ खास विकेट में था नहीं, मतलब ऐसा कुछ नहीं था जो जो हुआ रहता है सेना का, वैसा कुछ था नहीं विकेट में। ठीक ठाक विकेट था। और जिन्होंने जो भी आउट हुए हैं वो ऑलमोस्ट सारे विकेट अपना थ्रो करके ही गए हैं। ऐसी कोई सिचुएशन, ऐसी कोई कंडीशन नहीं थी कि बड़ी अच्छी गेंद आ गई और बड़ा अच्छा कुछ हो गया तो आउट हुए। स्पेशली अपने दोनों ओपनर्स वो तो विकेट थ्रो करके ही गए पूरी तरह से। और इनका आउट होना मैं देख नहीं पाया सरफराज का, लेकिन जिस भी तरीके से आउट हुए हैं, तो ओवरऑल अभी तक तो वही चल रहा है कि कुछ खास चैलेंज है नहीं। लेकिन फिर भी ठीक है यार, चैलेंज नहीं है तो भी कम से कम ये तो है कि मौसम तो नहीं बदल पाएंगे ना, अलग से धूप तो नहीं निकाल देंगे ना, पंखे चला के हवा तो नहीं बढ़ा देंगे ना, मौसम से ही अभ्यस्त हो रहे हैं और अपने हाथ में यही है, क्या कर सकते हैं। और वो कॉन्फिडेंस लेके आप चल रहे हो कि शहर तो इन्हीं का ही है ना। हम्म। अभिमन्यु कह रहे हैं 27 पनौती प्योर आरसीबी ब्लड, ट्वीट करते ही आउट करा दिया, 3 जून को फोन से दूर रहेगा। यार मैं लगता है ये
आपके साथ नहीं है सूरज जी, ये सहवाग के साथ भी है क्योंकि आज सहवाग किसी की तारीफ कर रहे थे, शायद रोहित की ही तारीफ कर रहे थे और वो फिर कैच थमा के आउट हो गए। अ, तो आप शायद सहवाग जी से थोड़े मिलते-जुलते हैं और वो सहवाग पिछले मेरे मैच में फेवरेट क्रिकेटर सपोर्ट भी थे। कर रहे थे, आज गुजरात टाइटंस को सपोर्ट कर रहे हैं। सहवाग मेरे फेवरेट क्रिकेटर भी थे, तो ठीक है मतलब लेकिन मैं इसीलिए तारीफ नहीं करता हूँ। ड्यूरिंग मैच मैं एकदम ट्विटर से दूर रहता हूँ और कुछ इंटरेस्टिंग होता है तभी करता हूँ। किसी प्लेयर की तारीफ मैं बहुत रेयरली करता हूँ क्योंकि मुझे पता है मैं तारीफ कर दूंगा उसका नुकसान हो जाएगा बेचारे का। आज गिल आउट हुए थे स्विंगिंग कंडीशन में आशीष कह रहे हैं। बस तो ये वो समझ लो कि आप प्री हाइलाइट्स आपने देखनी शुरू कर दी है टेस्ट सीरीज की। हाँ देखो ये एक हाँ, बताइए? बताइए बताइए। मैं कह रही थी कि सरफराज की टेक्निक पे बड़ी लंबी चर्चा होती है। क्या है? क्यों है इतनी चर्चा? लोग कहते हैं कि वो स्विंग और सीम नहीं खेल पाते हैं। फिर लोग ये भी कहते हैं कि जब वो खेलते हैं तो जब वो बैटिंग करते हैं तो मियाँदाद की झलक दिखती है उनमें। मैंने तो ये भी सुना है। अल्ले कैसी बात कर रहे हो यार, मेली तला कैसे खेल सकता है वो? किसी दिन मियाँदाद ये बोल देंगे तब आप लोग चुप होंगे। कुछ भी मियाँदाद मियाँदाद किए जा रहे हैं यार, ऐसे मत करिए। यार देखो, अब एक तो पर्सपेक्टिव का खेल है ना सारा। अब जैसे जब कोई कहे कि कोई फलाना बैट्समैन स्विंग और सीम नहीं खेल पाता, तो आप उससे पूछ लो ना 5 भारतीय बल्लेबाजों के नाम बताओ जो बड़ी अच्छी स्विंग और सीम को टैकल करते हैं। बताइए, हो गया ना खत्म? तो वही सोचिए है भाई, तो हम आपने अपने बच्चों को 1-2 पारियाँ ऐसे दिख जाएँगी या 1-2 बंदा ऐसा दिख जाएगा। 1-2 बंदा भी मुश्किल से मतलब 1-2 पारियाँ ऐसी दिख जाएँगी। तो फिर हम उसकी बात कर लेते हैं लेकिन फिर आपको ये उनका मतलब आगे-पीछे का भी दिख जाता है। तो वही है ना कि आप अपने बच्चों को क्या स्विंग और सीम की प्रैक्टिस दे रहे हैं? क्या आप यहाँ पे ग्रीन टॉप तैयार करके दे रहे हैं? क्या आप उनको यहाँ पे वो मौसम दे पाएँगे कि जिसमें गेंद लहरा रही है एकदम खतरनाक तरीके से और वो बड़ी अच्छी बैटिंग करके जाए? तो ऐसा कुछ नहीं है। और सब अब वैसे भी भाई जिस नंबर पे आपको सरफराज को बैटिंग करानी है ना, वहाँ पे स्विंग स्विंग कुछ खास नहीं रह जाती है। बहुत होगी तो रिवर्स स्विंग शुरू हो चुकी होगी। इसके अलावा कुछ होगा नहीं। सरफराज मिडल ऑर्डर के बैट्समैन, टॉप ऑर्डर के नहीं है। हाँ भाई, निशांत भाई मान गए। आपको याद है मुरली विजय। अब मुरली विजय बहुत अच्छे बैट्समैन हैं। केएल राहुल अच्छा खेल सकते हैं, अच्छा खेलते हैं। तो मैं यही कह रहा हूँ कि एकाएक अगर 5 नाम आप पूछोगे तो नहीं बता पाएँगे लोग। तो ये कंडीशन है। और आप लोगों का जो है ऐसा कुछ है नहीं कि आप स्विंग एंड सीम को बहुत अच्छा खेल लेते हो। और बिना मौका दिए आप किसी को फेल कैसे कर दे रहे हो, मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा कि सिलेक्टर्स का क्या प्लान है सरफराज के साथ। अगर आपको मौका देना ही नहीं है, हाँ तो फिर एक बार खुल के कह ही दो कि हमको नहीं चाहिए, हमको नहीं जरूरत है। लेकिन आप जिस तरीके की बातें करते हो, ऐसा नहीं वैसा नहीं ये नहीं वो नहीं। और अ, ऑस्ट्रेलिया में रन बनाए उसने आपके लिए जूनियर टीम के साथ। उसने साउथ अफ्रीका में रन बनाए आपके लिए। अब उसने इंग्लैंड में भी रन बना दिए। जैसी कंडीशन मिलेगी वैसे ही खेलेगा। वो जबरदस्ती सीबी के पास तो नहीं जाएगा ना कि मुझे ग्रीन टॉप ही चाहिए और मुझे जेम्स एंडरसन, स्टुअर्ट ब्रॉड ब्रॉड को लेके आओ, या फिर वो गरिमा जी कौन से बहुत तगड़े पे बॉब विलिस को लेके आओ, जाओ उनको जिंदा करो बॉब विलिस को, मैं तो बॉब विलिस को ही खेलूंगा। तो ये नहीं कर सकता ना। जो कंडीशन उसको मिल रही है उसमें परफॉर्म कर रहा है, रन करके दे रहा है, फिर भी आप नहीं खिला रहे हो। तो ठीक है, आपकी जो भी प्लान होगा। करुण नायर सरफराज की जगह पर आए, शुभम को लगता है यार करुण नायर तो ऊपर खेलेंगे ना, 5-6 थोड़ी ना खेलेंगे करुण नायर। मतलब फिर आपकी बात ये भी है ना कि मतलब आपने 2 नए लोगों को ऐड किया है, साई सुदर्शन और अ, दूसरे करुण नायर को। मतलब आप अपना स्क्वाड एकदम नए तरीके से बना रहे हो, कई सारे नए लोगों को मौका दे रहे हो। वो चीज़ ठीक है, लेकिन जो ऑलरेडी टीम का हिस्सा है मतलब जो करुण नायर के साथ हुआ, जिसको हम कहते हैं कि उनके साथ गलत हुआ, तो अब आप सरफराज के साथ भी काइंड ऑफ वैसा ही ट्रीटमेंट कर रहे हो। ये नहीं कह रहे कि सर नायर ने डोमेस्टिक में इतना अच्छा किया तो उनको मौका मिलना ही चाहिए था। तो इसका मतलब ये थोड़ी है ना कि करुण नायर को फिर किस तरीके से बोला जाता है। जब आप बात कर रहे थे आपने क्या कहा था कि करुण नायर किसी और की सीट पे बैठे हुए थे, जब वो वापस आए तो उनको वो सीट खाली करनी पड़ी। तो सरफराज की तो सीट थी ना।
सरफराज तो लगातार आपके लिए मतलब डोमेस्टिक या घर पे तो खेल रहे थे, फिर आप उनको बाहर ऑस्ट्रेलिया भी लेके गए। वहाँ पे उन्होंने नहीं खेला, वहाँ पे उनको मौका नहीं मिल पाया। तो अब उधर मौका नहीं मिला तो फिर एकदम से टीम से बाहर और दूसरे बंदे आ गए उनकी जगह। तो मतलब ये तो गलत है ना? हुँ। हाँ, मतलब ठीक है, सब कुछ एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इंडियन क्रिकेट में बहुत कुछ चलता रहता है। क्या इंडिया में बड़े ग्राउंड पर इंडिया के प्लेयर्स खेलते हैं? ऊपर से स्विंग कंडीशन, यहाँ छोटे ग्राउंड पर खेल के छक्के मारते हैं, वहाँ पे बाउंड्री के अंदर कैच हो जाते हैं। अर्पित भाई की शिकायत है, भारत में बड़े ग्राउंड्स बनने चाहिए। लेकिन बड़े ग्राउंड बनेंगे तो फिर आईपीएल में हर मैच में 125 कैसे बन पाएंगे भाई? अगर 75 मीटर की बाउंड्री कर दोगे तो फिर आधे छक्के तो अंदर ही रह जाने हैं। ऐसे कुछ हो नहीं पाएगा। सरफराज पंत के जैसे रिस्क से खेलते हैं इसलिए नहीं सेलेक्ट किया, निशांत को लगता है। यार फिर दुनिया पॉजिटिव क्रिकेट की तरफ बढ़ रही है, और अगर आप किसी को इसलिए ड्रॉप कर रहे हो कि वो पॉजिटिव खेलता है तो फिर आई कैन नॉट हेल्प। हाँ है, शुभम कह रहे हैं टेस्ट में टॉप 6 कौन खेलेगा आप नहीं बता सकते। मैं तो मैच के दिन तक टीम शीट देखने के बाद भी नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि ये नया भारत है, ये घर में घुस के मारता है, कुछ भी हो सकता है इसमें। सिलेक्टर्स को लगता है अगर वो अच्छी स्पिन खेलता है तो स्विंग नहीं खेल पाएगा, अभिमन्यु कह रहे हैं सरफराज के बारे में। शुभम कह रहे हैं बुमराह इज ग्रेट, अर्पित कह रहे हैं कैप्टन भी चेंज हुआ तो सबके फेवरेट चेंज होंगे।